विज्ञान तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक बुद्धि की कमी है। दरअसल पूरे भारतीय समाज में शुरू से ही वैज्ञानिक चिंतन का अभाव रहा है। मैं कुछ उदाहरण से समझाना चाहूँगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। उस मंदिर में कुल 500 पुजारी थे। उस मंदिर में करोड़ों रुपये की संपत्ति थी। आसपास के राजपूत राजाओं ने खबर भेजी कि क्या हम रक्षा के लिए आएँ? तो उन पुजारियों ने कहा, पागल हो गए हो, जो भगवान सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा तुम करोगे? वे पुजारी वहीं खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। गजनी आया और उस मूर्ति को तहस नहस कर दिया। उस भगवान ने कोई रक्षा नहीं की। अब समस्या यह है कि हम शुरू से ही अंधविश्वास से जिए हैं, वैज्ञानिक चिंतन से नहीं जिए हैं। अगर वैज्ञानिक चिंतन से जीते तो हम कुछ अलग ढंग से सोचते। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया तो वह घोड़ों पर चढ़कर आया था और पोरस हाथियों पर चढ़कर लड़ने के लिए गया था। पोरस सिकंदर से मजबूत और हिम्मती आदमी था, फिर भी पोरस की हार हुई। सिकंदर ने अपने मित्रों को कहा भी था कि पोरस की हार उसकी हाथियों की वजह से हुई है, क्योंकि पोरस के पास वैज्ञानिक बुद्धि की कमी थी। उधर बाबर आया तो बंदूकें लेकर आया और हम तलवारें लेकर लड़ने के लिए गए, फिर हमारी हार हुई। फिर अंग्रेज आए हिंदुस्तान में तो वे तोपें लेकर आए और हम बंदूकों से लड़ रहे हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं हैं। आज 21वीं सदी में अगर पानी ना गिरे तो हम यज्ञ करवा रहे हैं, और तो और हम हजारों सालों से यज्ञ करवा रहे हैं, फिर भी हमने यह नहीं सीखा कि यज्ञ करवाने पर पानी नहीं गिरती। क्या कोई प्रयोगशाला में यह सिद्ध कर सकता है कि हमने ये यज्ञ करवाए हैं और इससे यह बारिश हुई है? कोई भी नहीं कर सकता। आज रूस में जहाँ पानी गिराना हो वो गिरा लेते हैं, जिस जगह पे गिराना हो वो गिरा लेते हैं, जिस शहर में गिराना हो वो गिरा लेते हैं, क्योंकि बादलों से पानी गिराने का सूत्र उनको समझ में आ गया है। 126 साल पहले झारखंड राज्य के बड़कागांव क्षेत्र में बारिश ना होने की वजह से अकाल पड़ गई थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने और अच्छी बारिश की कामना को लेकर के मंडा पूजा की शुरुआत की गई थी। बताया जाता है कि कुछ कारणों से 12 साल तक इस मंडा पूजा को बंद करवा दिया गया था। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या उस 12 साल में कभी बारिश नहीं हुई होगी? अब प्रश्न यह है कि किन कारणों से हमारे पास वैज्ञानिक बुद्धि की कमी रह गई। हमने हजारों वर्ष की दुख और परेशानी में भाग्यवाद और अंधविश्वास जैसी धारणा को जन्म दिया है। हमने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया है, जो जैसा है वैसा होता है। इससे हमारे भीतर जो परिवर्तन होने की संभावना थी वह खत्म हो गई। हमारे भीतर जो क्रांति होने की संभावना थी वह खत्म हो गई। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। हमारी शिक्षा हमें क्या सोचना है वो सिखाती है, हमें कैसे सोचना है वो नहीं सिखाती। हमारी शिक्षा ने हमें कभी सवाल करना नहीं सिखाया। भारतीय समाज में बड़ों की बात पर सवाल करना अक्सर संस्कार में कमी माना जाता है। यदि बड़ों पर सवाल किया जाए तो वे कहते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख थोड़े थे। यह एक ऐसा वाक्य है जो किसी भी तार्किक बहस को वहीं खत्म कर देता है। प्रमाण और तर्क के आधार पर सोचना ही किसी समाज को आगे ले जा सकता है। जिस दिन हम क्यों और कैसे पूछना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे भीतर वैज्ञानिक चिंतन का जन्म होना शुरू हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन के लिए कार्य कारण में प्रवेश करना होगा। किसी भी कार्य में उसका कारण अवश्य ही छुपा होता है। वैज्ञानिक चिंतन के लिए विश्वास नहीं, विचार चाहिए, आस्था नहीं, संदेह चाहिए, तो ही विज्ञान का जन्म होगा।